नमस्कार, मैं पूजा यादव और आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 पर। और आप देख रहे हैं हमारा खास शो शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र में हम बात करते हैं शिक्षा से जुड़े हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर। और आज इस चर्चा में हमारे साथ रतन ज्योति पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के प्रिंसिपल निम्मी अल्पना गोपाली जी जुड़ी हुई हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। मैम, असल जब नर्सिंग की बात आती है तो एक कंफ्यूजन भी होती है कि क्या ये डॉक्टर्स के बराबर है या क्या है। तो सबसे पहले सवाल आपसे यही रहेगा कि आखिर नर्सिंग है क्या। नर्सिंग एक प्रोफेशनल कोर्स है जो ह्यूमैनिटी को दर्शाता है। जी मैम, लेकिन अगर नर्सिंग में करियर की बात करें तो किस तरह से जो है नर्सिंग में करियर बना सकते हैं। और बीएससी नर्सिंग, एनएससी नर्सिंग, ऐसे बहुत तरह से जो है नर्सिंग कोर्सेज होते हैं। तो किस तरह से जो है कोई भी स्टूडेंट जिसको नर्सिंग करनी है वो नर्सिंग में एडमिशन ले सकता है। देखिए, नर्सिंग में बहुत से अलग अलग स्टेटस हैं। अगर हम बोलें कि सीढ़ियां हैं, जी और नर्सिंग में हम 12th के बाद इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जी सो पहले आता है एएनएम, जो फील्ड वर्क होता है नर्सिंग का। और उसमें क्या है कि आप 10th के बाद उसको कर सकते हैं। उसमें एज क्राइटेरिया भी है कि आप 17 साल से 35 साल की उम्र के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद आता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स। इस कोर्स के लिए 12th के बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि आप साइंस साइड हो। अगर मैथ्स या आर्ट्स वाले भी हैं और आप नर्सिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। तीसरा होता है आपका बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग कोर्स जो होता है वो साइंस साइड से है, यानी बायोलॉजी बहुत जरूरी है, उसके साथ इंग्लिश जरूरी है। और ये एक डिग्री कोर्स होता है जो 4 साल का होता है। और 12th के बाद हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है मास्टर्स, जिसको हम कहते हैं पोस्ट कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स। और ये बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस लेकर अपने मास्टर्स को कर सकते हैं और टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। बीएससी करके आप क्लिनिकल फील्ड में भी जा सकते हैं, टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं, जो हम नर्सेस को पढ़ाते हैं। जीएनएम अगर हम करते हैं तो जीएनएम करने के बाद आप पोस्ट बेसिक बीएससी भी कर सकते हैं, यानी डिप्लोमा कोर्स के बाद आप डिग्री कोर्स के लिए भी जा सकते हैं। मास्टर्स करने के बाद आपको एमफिल की भी सुविधा है और उसके बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं। जी मैम, जैसा कि आपने बताया कि अलग अलग साल के जो है ये कोर्सेज होते हैं और इनके लिए अलग अलग जो है इनके दायरे होते हैं। लेकिन अगर कोई भी इंसान, अगर जैसे कि एएनएम करता है या फिर बीएससी अलग अलग इंसान कर रहे हैं, तो किस पोस्ट पे जो है उनकी वो अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे एएनएम अगर किया है किसी ने तो वो ज्यादातर वो गांव के फील्ड में या जी गांव में जो सेवाएं देते हैं नर्सेस, वहां पर जाके डिलीवरी कराना, मेडिसिन देना, बच्चों की केयर करना, वैक्सीनेशन देखना, ये सारा काम जो है वो एएनएम करती हैं। यानी वो डोर टू डोर जाके आपको हेल्थ सुविधाएं प्रोवाइड करती हैं। दूसरी आती है जीएनएम। अगर हम जीएनएम करते हैं तो हम क्लिनिकल यानी हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में आप अपना कार्य को दे सकती हैं, वहां आप कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीएससी करते हैं तो बीएससी में 2 रास्ते खुल जाते हैं। या तो आप क्लिनिकल में जाना चाहती हैं तो क्लिनिकल में जा सकता है विद्यार्थी, और अगर वो टीचिंग फील्ड में आना चाहता है तो एज अ ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, जो जूनियर होते हैं उनके तहत वो किसी भी कॉलेज में भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी। और मैम, अगर बात करें कि ये कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद आपने बताया कि कहाँ से वो अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इस करियर को चूज़ करने के बाद ग्रोथ जो है, क्योंकि हर किसी को ये होता है कि किसी ऐसे करियर में वो जाए जहाँ उनको एक अच्छी ग्रोथ लाइफ में मिल सके। किस तरह की जो है वो करियर में ग्रोथ मिलती है और किस तरह की जो लाइफ है वो एक नर्सिंग ऑफिसर की या एक नर्सिंग स्टाफ की रहती है। हाँ, नर्सिंग फील्ड में ग्रोथ बहुत है, क्योंकि देखिए, आप जरूरी नहीं है कि आपने एएनएम किया है,
इसके बाद आप जीएनएम कर सकते हैं, उसके बाद जैसे मैंने बताया पोस्ट बेसिक कर सकते हैं। अपने एजुकेशन को तो बढ़ा सकते हैं, दूसरी तरफ बहुत सारे फील्ड हैं, जैसे गवर्नमेंट ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ भी उनके जो जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जैसे-जैसे हम इस फील्ड में बढ़ते जाते हैं, हमारे लिए बहुत सारे रास्ते खुलते जाते हैं। इवन दो इंडिया में ही नहीं, आप विदेशों की भी कंट्रीज में उनके एग्जाम्स को फाइट करके, क्वालिफाई करके आप वहाँ भी अपनी सेवाएँ दे सकते हैं। जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि आप फॉरेन में भी ट्राई कर सकते हैं और बाकी भी कई ऑप्शंस आपके पास खुले रहते हैं, लेकिन जो क्लिनिकल में जाना चाहते हैं, अगर स्पेसिफिकली उनकी बात करें तो अक्सर दो ऑप्शन देखे जाते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर और एक पब्लिक सेक्टर। नर्सिंग की जब बात जी। आती है तो कौन सा सेक्टर जो है स्टूडेंट्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या कौन से सेक्टर में स्टूडेंट्स को ज़्यादा ट्राई करना चाहिए? देखिए हमारे देश में गवर्नमेंट सेक्टर मैं सोचती हूँ प्राइवेट सेक्टर से तो कम है, लेकिन हम जब अपने भविष्य की बात करते हैं तो जनरली हम सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट सेक्टर को चूज करें। लेकिन अगर आपकी कैपेबिलिटी है, आप उनके एंट्रेंस को क्लियर कर सकते हैं, तो ये गवर्नमेंट सेक्टर बहुत ही बेहतर है, जहां पर आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी आज पीछे नहीं है, क्योंकि आप देखिए मैक्स है, और क्या कहते हैं मेदांता है, वेदांता है, बहुत बड़े-बड़े जो हॉस्पिटल हैं, आपको सैलरी वही प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप गवर्नमेंट से चाहते हैं। लेकिन वो एक तरह से सिर्फ प्राइवेट कहलाते हैं, और गवर्नमेंट में एक आपको एक बेस मिल जाता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो जी मेरे हिसाब से दोनों ही फील्ड बहुत अच्छे हैं, अगर स्टूडेंट वहां जाना चाहें। तो जी हर किसी को गवर्नमेंट तो नहीं मिलता है, तो कोशिश करना चाहिए कि वो अच्छे से अच्छे प्राइवेट फील्ड में भी जाके अपनी सेवाओं को दे सकते हैं। जी, लेकिन मैम जैसे कि आपने बताया कि सेक्टर्स दोनों एक जैसे हैं, दोनों सैलरी की ग्रोथ हो या इन सब में दोनों एक ही समान है, लेकिन इन दोनों सेक्टर्स में किस तरह से अपना करियर जो है स्टूडेंट स्टार्ट कर सकते हैं, क्या जो है इनके रूल्स रहते हैं, किस तरह से एग्जामिनेशन वगैरह, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहती है? देखिए जैसे बताया मैंने, जीएनएम जो है वो जी 3 साल का होता है, और बीएससी नर्सिंग जो है वो 4 साल की होती है। उसके बाद ये अपने जैसे ही इनका रिजल्ट आता है, उसके बाद जरूरी है कि ये अपने आप को मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से, या जिस स्टेट में विद्यार्थी हैं उस स्टेट से अपने आप को रजिस्टर्ड करा दे। क्योंकि जब हम रजिस्टर्ड हो जाते हैं, उसके बाद हमारे पास एक अथॉरिटी रहती है कि हम किसी भी जगह पे काम कर सकते हैं। सो रजिस्टर्ड होने के बाद आप इंटरव्यूज दे सकते हैं। अगर किसी इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस मांगता है, तो आप एंट्रेंस के थ्रू भी जा सकते हैं, और इंटरव्यू, क्योंकि हर समय हर हॉस्पिटल्स जो बड़े-बड़े हैं, जैसे मेदांता वगैरह है, जहाँ पर हर एक डे सेलेक्ट है, जहाँ पर इंटरव्यू कॉल होते हैं, और वहां वो जाके अपने इंटरव्यू को दे के और उस पोस्ट को ले सकते हैं। जी, और मैम अगर बात करें, क्योंकि आप खुद जो है वो एक नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, स्कूल जो स्टूडेंट्स हैं उनका कितना इंटरेस्ट जो है वो इस फील्ड में रहता है और कितने उत्साह से स्टूडेंट्स इस फील्ड में रहते हैं? देखिए, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने जो अभी देखा है कि ये कोविड के बाद से कुछ बच्चों का इंटरेस्ट कम हुआ है, लेकिन ये संस्थाओं पे भी डिपेंड करता है कि आप जो कॉलेज रन कर रहे हैं, आप किस तरह से उनको शिक्षा दे रहे हैं। अगर हम उनकी शिक्षाओं को, उनकी क्लासेस को बहुत एक्टिव बनाते हैं, तो बच्चे का रुझान होगा। आप टीचिंग में भी देख लीजिए, फॉर्मल स्कूल में भी जब टीचर उनको बहुत दिखा के, सिखा के, खेल के जब पढ़ाते हैं, तो बच्चों के माइंड में बहुत जल्दी आता है और वो उसको कैच करते हैं। तो नर्सिंग में ही ये टीचर्स की और प्रिंसिपल्स की, इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी कि अगर हम बच्चों को उस तरह से प्रैक्टिकल दिखा के, प्रैक्टिकल करवा के, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे के अगर हम सिखाते हैं, तो ज़रूरी है कि बच्चों में ये जो इंटरेस्ट है वो जागेगा, और बच्चे जो हैं इस फील्ड में बहुत अच्छा काम करेंगे।
जी। और मैम जो भी स्टूडेंट नर्सिंग करता है, अगर बात करें उसके एक्सपेंस की, तो कितना कुछ जो है वो फाइनेंशियली एक्सपेंस इस पूरे कोर्स में ड्यूरेशन में होता है? देखिए, अगर जीएनएम की बात करें तो जी। 2.5 से 3 लाख के अंदर हो जाता है। और अगर बीएससी नर्सिंग की बात करें तो ये करीब-करीब 4, साढ़े 4, किसी-किसी कॉलेज में वहाँ तक भी जाता है, साढ़े 4 तक। तो साढ़े 4 लाख 4 ईयर में वो अपना अ, दे के जी। और इस डिग्री को और इस डिप्लोमा को हासिल कर सकते हैं। जी। और मैम जैसे कि अभी हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में जो है वो नर्सिंग स्कैम हुआ था, नर्सिंग के एडमिशन पे सब पे घोटाला हुआ था। ये जो ऐसे स्कैम है जो मैम होते हैं, उन सब से जो स्टूडेंट्स हैं उनके करियर पे या उनके हौसले पे कितना कुछ असर पड़ता है? हाँ, देखिए ये तो बहुत एक बड़ा स्कैम हो गया है जो मध्य जी। प्रदेश में हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ इंस्टीट्यूशन की भी गलतियां हैं और कुछ स्टूडेंट्स की भी है, क्योंकि स्टूडेंट भी बहुत सीधा रास्ता नहीं देखते हैं, वो जी। सोचते हैं शॉर्टकट में काम हो जाए। सो हमारा प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जहां हम इंसानों के साथ कार्य करते हैं। सो मेरा ये मानना है कि नर्सिंग नॉन अटेंडिंग नहीं होना चाहिए, जिससे जब हम पेशेंट की केयर करते हैं, पेशेंट को सेवा देते हैं, तो जब तक हम अपने स्टूडेंट लाइफ में पेशेंट को टच करके नहीं देखेंगे, उनके साथ हम अपना आईपीआर मेंटेन नहीं करते हैं, तो हमें किस तरह से बात करनी है और किस तरह से उनके साथ काम करना है, जी। ये शायद हम नहीं कर पाते हैं। सो ये बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम जो आई थी मध्य प्रदेश में, लेकिन ये धीरे-धीरे सॉल्व हो रही है और जो भी कॉलेज आएँगे, वो बहुत बेहतर कॉलेज आएँगे और बेहतर टीचिंग देंगे और भविष्य में बहुत अच्छी नर्सेस जो है प्रदेश से निकलेंगी। जी। मैम आखिर में बस आपसे यही सवाल रहेगा कि एक टीचर के तौर पे, स्पेशली एक नर्सिंग और कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पे, आप क्या कुछ उन स्टूडेंट्स को सलाह देना चाहेंगे जो फिलहाल नर्सिंग कर रहे हैं या फिर नर्सिंग करने की सोच रहे हैं? जो नर्सिंग कर रहे हैं, मैं उन सारे स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जितना ज़्यादा हो सके अपने क्लिनिकल एरिया को आप मज़बूत करिए। जितना ज़्यादा हो सके आप पेशेंट के साथ अट्रैक्ट होके, उनके साथ मिलके जो आप क्लिनिकल करते हैं, वहाँ से आप बहुत सीखते हैं। और जब हम लाइव कुछ काम करते हैं, मतलब जब हम किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में या पर्टिकुलर खड़े होके करते हैं, हम शायद उसको जल्दी सीखते हैं। सो मेरा यही कहना है कि अच्छे से सीखिए, क्योंकि आप अपनों के साथ काम करेंगे, अपनों के ऊपर काम करेंगे। सो सच्चाई के साथ पेशेंट केयर करें, सच्चाई के साथ सीखें और सच्चाई के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि जी। उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। जी। लेकिन जो बच्चे आना चाहते हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहती हूँ कि अपने एम को सेट करिए, अपने भविष्य को देखिए और अब ध्यान दीजिए कि आपको कौन-सा कॉलेज जो है वो प्रॉपर तरीके से आपकी पढ़ाई करवा रहा है और क्लिनिकल करवा रहा है। सो ध्यान देके अपने कॉलेजेस का चुनाव करें। जी। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। तो फिलहाल के लिए यहाँ बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखते रहने के लिए जुड़े रहिए स्वदेश 24/7 के साथ।